Hello everybody, welcome to Maths on Track Bokaro. Myself Sanjay Tiwari. In this channel we provide the concept for IIT, board and other exams. तो अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ लिस्ट टाइम में यूजिंग रफिनीज रूल. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो मैंने कहा था यहाँ वर्टिकल लाइन रखोगे, इसमें x का पावर 0 लगाओगे, इसमें x का पावर 1 लगाओगे, इसमें x का पावर 2 लगाओगे, इसमें x का पावर 3 लगाओगे और इसमें x का पावर 4 लगाओगे. इस तरीके से सो ऑन. राइट से हमेशा स्टार्ट करना है. इसमें x का पावर 5 लगाओगे, इसमें x का पावर 6 लगाओगे, इसमें x का पावर 7 लगाओगे और इसमें x का पावर क्या लगाओगे 8. तो 8 जब लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका जो कॉलम है वर्टिकल लाइन के इधर ये हो जाएगा, कोसेंट के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. और जो राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है जो मैंने कहा, तो रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर मैं लिख दे रहा हूँ. आंसर इसका जो आया तो रिमाइंडर क्या आपको मिला 3. सो और कोसेंट जैसे मैंने बताया x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, इस तरीके से चलते जाओगे. x का पावर 8 और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद सम अप कर दोगे जैसे कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हो. तो क्वेश्चन देख रहे हो काफी लंबा प्रोसेस है और ये मैंने आपको टाइम लिमिट में सॉल्व कर दिया विद इन 30 सेकेंड्स. और इस प्रोसेस को ऐड करोगे और सीखना चाहते हो तो वीडियो को वॉच करें तो यू कैन लर्न द प्रोसेस. और इस प्रोसेस को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप पैराबोला का नॉर्मल्स पढ़ते हैं तो वहां भी आपको इसका यूज होगा. सो कीप वाचिंग द वीडियो. Hello, so today I will discuss the topic how to divide one polynomial with other polynomial in very simplest way. Here we will take one polynomial, this is called dividend and this is divisor. So this is divided by x minus 3, x minus 3 is divisor. We have to find shortcut way, very shortcut, so that we can find quotient and remainder in very least time. So let us discuss what is the method. That method was given by Raffinage and it is called Raffinage rule. First of all, Raffinage gave this concept 1804 में इसने दिया था. कैसे दिया था उसके पीछे भी स्टोरी है कि he participated in one of the scientific program और वहाँ क्वेश्चन रखे गए थे. 40 कॉन्टेस्टेंट में रखा गया था. आउट ऑफ 40 रफिनी वाज गिवन फर्स्ट प्राइज और उसी समय से इसको कहा जाता है रफिनीज रूल. जो सिंपल हम लोग डिवीजन करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डिवीजन, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का, उसी कॉन्सेप्ट को उसने शॉर्टकट तरीके से प्रेजेंट किया जहाँ की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोएफिशिएंट्स का यूज करते हैं. और इसको हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम भी कहते हैं. ग्रीडी का मतलब समझ रहे, लालच. तो greedy algorithm, very shortcut way to divide one polynomial by other polynomial. So let us start. I have taken one example, x cube minus 12x square minus 42 divided by x minus 3. तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट जो है न्यूमरेटर में जो लिखा गया है इसको बोलते हैं डिविडेंड. ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड. तो इसका नाम मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड
एंड दिस वन इज कॉल्ड डिवाइजर। इसको डिवाइजर बोलते हैं क्योंकि इससे हम लोग डिवाइज करने जा रहे हैं। तो और दूसरा, हम लोग जब ये डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग देखें। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए, हम लोग एक प्रोग्राम स्टेप्स बना लेते हैं कि क्या है, तभी तो शॉर्टकट होगा। तो लेट अस कॉल दैट मेथड। तो स्टेप 1, एक एल टाइप का एक हम लोग शेप बनाएंगे। एल मीन्स एक वर्टिकल बार लोगे और एक हॉरिजेंटल बार लोगे। सो एक वर्टिकल लाइन लेंगे और एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। अब इसके अंदर इसको आई कॉल दिस एल, एल शेप्ड फिगर बनाएंगे, इसको वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। अब इसके अंदर क्या है, डिविडेंड के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे। आई विल राइट द कोएफिशिएंट ऑफ डिविडेंड, ऑल द कोएफिशिएंट्स, कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए। राइट ऑल द कोएफिशिएंट्स। आई एम सेइंग राइट ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड। तो क्या क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब के सामने 1 है तो आई विल राइट 1। एक्स क्यूब के बाद है एक्स स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो -12 है। फिर देखो एक्स स्क्वायर के बाद जो टर्म आना चाहिए वो एक्स का आना चाहिए, वो मिसिंग है, तो उसके लिए 0 लिखना है, तो आई विल राइट 0। फिर लास्ट में देखोगे -42 है जो कि कांस्टेंट टर्म है, तो आई विल राइट -42। तो पहला स्टेप है कि राइट ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड इन ए रो। ये एल के अंदर लिखना है ऑल द कोएफिशिएंट्स, जो मिसिंग है उसको 0 लिखेंगे। तो ये हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो डिवाइजर है उसके पहले टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम लोग का स्टेप 1, आई एम गोइंग टू राइट स्टेप 1, बगल में मैं लिखता भी जा रहा हूँ, राइट ऑल द कोएफिशिएंट्स, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ऑल द कोएफिशिएंट्स। ऑल मीन्स कोई मिसिंग हो, ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के सारे कोएफिशिएंट्स को लिखना है इन अ रो, रो में लिखना है इनसाइड एल। ठीक है, इनसाइड एल, एल फिगर जो है उसके अंदर लिखना है। तो और जो मिसिंग हो उसको 0 लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप जो होगा, स्टेप 2 जो होगा, आई एम राइटिंग स्टेप 2। स्टेप 2 जो होगा उसमें क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू, तो जो डिवाइजर है उसके कोएफिशिएंट्स को लिखने चाह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, स्लाइड चेंज। फर्स्ट कोएफिशिएंट को इग्नोर कर देना है, सेकेंड कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर देना है। तो राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ डिवाइजर with sign changed। साइन चेंज कर देना है और नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट वन, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट वन, फर्स्ट कोएफिशिएंट को नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट को नेग्लेक्ट कर देना है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। तो मैं लिखने जा रहा हूं x -3 डिवाइजर है, पहले कोएफिशिएंट को नेग्लेक्ट कर दिया, साइन चेंज कर दिया। जो सेकेंड है उसको l के अंदर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ l, और इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, पुट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एल के लेफ्ट हैंड साइड में रख देना है। तो आई एम पुटिंग, तो क्या होगा, x का कोएफिशिएंट तो मैंने चेंज कर दिया है। तो अब तुम्हारे पास जो x का कोएफिशिएंट तो नेग्लेक्ट कर दिया है मैंने, और -3 का साइन चेंज कर दिया, तो 3 हो गया। तो आई एम राइटिंग 3 हियर। तो ये स्टेप 2 हो गया। तो स्टेप्स को बारीकी से देखना। स्टेप 1, राइट ऑल द कोएफिशिएंट्स इन ए रो, किसका, डिविडेंड का, कोई मिसिंग हो तो उसको 0 रखना। सेकेंड, डिवाइजर के कोएफिशिएंट्स को देखना है, साइन चेंज कर देना है, फर्स्ट कोएफिशिएंट को नेग्लेक्ट करना है और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 3 लेने जा रहे हैं। स्टेप 3 में क्या है, व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 में ये जो लाइन है, तो मैं जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन,
उसके नीचे जो है पहले कोएफिशिएंट्स को एज सच ड्रॉप कर देना है। ये स्टेप 3 हो जाएगा। तो व्हाट इज स्टेप 3? ड्रॉप द फर्स्ट कोएफिशिएंट। स्टेप 3 मैं इसको नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ ग्रीन से। स्टेप 3 है तो ये ड्रॉप कर देंगे। तो आई एम राइटिंग स्टेप 3 है। तो इसके बाद हम लोग स्टेप 3 को यहाँ ग्रीन से लिख देते हैं टू बी मोर विजिबल। तो व्हाट इज स्टेप 3? तो ड्रॉप द फर्स्ट कोएफिशिएंट, ड्रॉप द फर्स्ट कोएफिशिएंट बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रख देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे रख देना है। तो इसको ड्रॉप करेंगे तो 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो एज सच 1 लिख दिया। तो आई एम राइटिंग 1। तो जैसा कोएफिशिएंट पहला होगा उसी तरीके से उसको ड्रॉप कर दोगे वर्टिकली, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे रख देना है। तो आई थिंक स्टेप 3 तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि मैं जो नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा तो इसको रिमूव करूंगा तो आपको 60 सेकेंड डाउन, क्योंकि स्टेप 3 के बाद स्टेप 4, उसके बाद आपको वेरी फास्टली आंसर मिल जाएगा। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लें। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग प्रोसीड करें स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 पे यहाँ तक मैंने कवर किया था। स्टेप 3 ग्रीन से मैंने मार्क किया था। तो आई एम टेकिंग स्टेप 4। व्हाट इज स्टेप 4 उसके बारे में बात करें। तो स्टेप 4 में क्या है कि हम लोग अब ध्यान से, तो स्टेप 3 तक मैंने बताया था। आई हैड टोल्ड हाउ टू अप्लाई स्टेप 3। अब मैं स्टेप 4 की बात कर लेता हूँ। हम लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। हम लोग स्टेप 4 में क्या करेंगे, ध्यान से देखो। जो ड्रॉप्ड नंबर है उसको तुम यू विल मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर जो दिखा रहा हूं। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, रेड से लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करोगे। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिलेगा इसको नेक्स्ट कॉलम में ड्रॉप कर दोगे। तो 1 3 जा 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 3 जा 3, तो यहाँ रख दोगे। अब जब 3 यहाँ रख दोगे तो तुम्हें क्या है, 1 3 जा 3 हो गया। मैं इसको ग्रीन से मैंने एरो से दिया है तो यहाँ रख दोगे। और इसको अब ऐड करोगे, ये ध्यान रखना, ऑलवेज ऐड। और ऐड करने के बाद इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके नीचे ड्रॉप कर देना। तो 12 -12 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, -9। यहाँ तक प्रोसेस कवर हो गया। तो मल्टीप्लाई द ड्रॉप्ड नंबर जो मैंने लिखा है विथ नंबर ऑन द LHS ऑफ L, तो कर दिया। पुट इन द नेक्स्ट कॉलम, तो नेक्स्ट कॉलम में रख दिए। देन ऐड, तो ऐड भी कर दिए। रिपीट द प्रोसेस फॉर अदर कॉलम्स इनसाइड L टिल all entries are filled, all entries are filled inside L। till all entries are filled inside L। तो देखो फिर से करने जा रहे हैं। ये तो प्रोसेस मैंने कवर कर ही दिया। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और अब हम लोग -9 जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको नेक्स्ट कॉलम में रखेंगे। तो नेक्स्ट कॉलम में रखेंगे तो -9 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि यही ड्रॉप हुआ है ऐड होने के बाद, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई m लिख देते हैं, मल्टीप्लाई के लिए m कोड लिख देते हैं। तो -9 × 3 तो क्या हो जाएगा, -27। तो यहाँ -27 नेक्स्ट कॉलम में रखोगे, क्योंकि ये कॉलम फिल हो गया तो यहाँ ग्रीन से दिखा देते हैं। तो आई पुट -27 हियर, तो -27 रखोगे। तो दिस इज -27। ओके, ध्यान से देखना। अगेन इसको ऐड करोगे, ये ऐड हमेशा करना है और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखना है। तो -27 + 0 तो वी गेट -27। फिर -27 को क्या करोगे, सेम प्रोसेस से इससे मल्टीप्लाई करोगे, m लिख देते हैं m। तो मल्टीप्लाई करोगे और जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसको नेक्स्ट
कॉलम में रख दोगे तो नेक्स्ट कॉलम जो है अब यही आएगा, यहाँ रख देना है। तो यहाँ रखोगे -27 इंटू 3, तो व्हाट यू विल गेट -27 इंटू 3, तो -81, और इसको ऐड कर दोगे तो ये ऐड करेंगे हम लोग, मैं इसको -81 लिख देता हूँ साफ साफ, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 1 हो गया 3 8 4 12, तो -123। यहाँ तक प्रोसेस कवर करते रहोगे टिल ऑल एंट्रीज आर फिल्ड। तो एल के अंदर ये सारा एंट्री फिल कर दिया मैंने। अब हम लोग आंसर पे आ जाते हैं, बस जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम द आंसर। काफी अच्छा लगेगा जब ये मेथड सीख जाओगे, तो वेरी इजीली इसको तुम भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। समझाने के लिए मैंने इतना प्रोसेस आपको बताया। इफ यू लर्न इट बिकम्स वेरी इजी। जो मैंने टाइम लिखा है उतने टाइम में आप कर लोगे, हो सकता है उससे कम भी आपको लगे। अब नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ और लिसन वेरी केयरफुली। देखो एल के लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना नंबर तुम्हारे पास है। एल के लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 नंबर है, ठीक है। कितना नंबर है एल के लेफ्ट हैंड साइड में, कितना नंबर है सुन लेना। स्टेप 5 इसको कहेंगे। एल के लेफ्ट हैंड साइड में कितना नंबर है, तो तुम्हारे को दिख रहा है 1 नंबर है। तो राइट हैंड साइड से जो हॉरिजेंटल लाइन के नीचे जो एंट्रीज तुमने लिखा है सर्कल करके, तो 1 नंबर जो है राइट हैंड साइड, देखो ये इधर हो गया लेफ्ट, इधर हो गया राइट, तो राइट मोस्ट से स्टार्ट करोगे। 1 नंबर जो है उसके बाद वर्टिकल लाइन रख दोगे, ये वर्टिकल लाइन रख दोगे, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ स्टेप 5, तो ग्रीन से लिख भी देता हूँ ताकि बाद में भी वीडियो देखो तो तुम्हें समझ में आए। तो क्या किया मैंने, ये जो -123 था इसके जस्ट लेफ्ट में मैंने वर्टिकल बार रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि इधर आपके पास है 1 नंबर, तो राइट से स्टार्ट करो और 1 नंबर काउंट करो, 1 एंट्री काउंट करो और वर्टिकल ये सेपरेट करेगा तुम्हें लेफ्ट और राइट में। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, क्योंकि अब हम लोग आंसर लिखेंगे तो मोर क्लैरिटी होना चाहिए कॉन्सेप्ट में और आपको समझ में भी ज्यादा आना चाहिए। तो स्टेप 5 की मैं बात कर रहा था। स्टेप 5 में क्या है कि एल के लेफ्ट हैंड साइड में एंट्रीज को काउंट करोगे कितना नंबर है, तो वी हैव ओनली 1 नंबर। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें राइट मोस्ट से 1 नंबर तुम सेलेक्ट करोगे और वर्टिकल बार रख दोगे। तो पुट वर्टिकल बार, ठीक है, बिलो एल मैं इसको कह रहा हूं फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां से लेंगे वर्टिकल बार रख देंगे। दिस सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है वर्टिकल लाइन जो बना रहा है गिव्स अस कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर पहले लिख देता हूं, रिमाइंडर एंड कोसेंट। तो रिमाइंडर एंड कोसेंट ये देगा वर्टिकल। अब कैसे रिमाइंडर लिखेंगे, तो ये जो वर्टिकल बार है उसके जो तुम्हारे को राइट में जो है तो इसमें डिग्री लगाओगे। डिग्री कैसे लगाओगे, x का पावर 0, x का पावर 1, तो इस तरीके से। तो यहाँ तो 1 ही नंबर है, तो 1 नंबर है तो इट विल क्वालिफाई फॉर रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर के लिए क्वालिफाई करेगा। तो ये जो -123 है तो दिस विल बिकम रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि 1 ही नंबर है तो हमेशा x का पावर लगा देना है। अब इधर कैसे हम लोग करेंगे, तो जो हम लोगों को वर्टिकल बार है इसके LHS में कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो हम लोग यहाँ लगाएंगे x का पावर 0, मैं लिख भी रहा हूँ। यहाँ मैं लगाऊंगा x का पावर 1, इंक्रीजिंग ऑर्डर में x का पावर लगाते जाओ, और यहाँ मैं लगाऊंगा x का पावर 2, और तीनों टर्म्स को मिलाने के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तीनों को सम अप कर दोगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका एरिया आएगा, जो कि मैं बॉक्स में रख रहा हूँ, ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, कोसेंट। कोसेंट मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम हियर
तो यहाँ से मैं क्वोशेंट लिखने चाह रहा हूँ, क्वोशेंट इज इक्वल टू, यहाँ से मैं क्वोशेंट लिखने चाह रहा हूँ, क्या है क्वोशेंट, तो इधर से लगाना x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2 मल्टीप्लाई करना, ऐड कर देना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो वी हैव दिस इज x स्क्वायर, वी हैव दिस इज माइनस 9x एंड दिस इज माइनस 27। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर। और रिमाइंडर जो है वो तो देयर इज ओनली वन नंबर, तो इसमें x का पावर 0 लगाओगे तो तुम्हारे को रिमाइंडर क्या मिलेगा, माइनस 123। तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिया था, अगर इफ यू नो डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो क्या करता है कि अगर तुम डिविडेंड अगर 1 डिग्री का है, 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, लीनियर, तो डिविडेंड अगर तुम्हारे को यहाँ दिया है क्यूबिक और डिवाइजर जो है तुम्हारे को दिया गया है लीनियर, तो अगर डिवाइजर लीनियर होगा तो रिमाइंडर जो है उसका डिग्री उससे कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए तो लीनियर है डिवाइजर, तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म आया। तो रिमाइंडर आपका आंसर जो फाइनली लिखने चाह रहे हैं, तो रिमाइंडर जैसा मैंने बताया कि वर्टिकल लाइन के जो राइट में होगा, तो राइट में ये वर्टिकल लाइन जो फिफ्थ स्टेप मैंने बताया था, तो दैट इज इक्वल टू minus 123. This is your answer for remainder, and this is the way we solve this polynomial and find a remainder and quotient. This is called Raffinage rule, very important rule. Raffinage rule को बाद में हॉर्नर ने मॉडिफाई किया, वो उसको और भी ज़्यादा जनरल बनाया, और उस जब जनरल रूल को जब आगे बढ़ाया गया तो उसमें हम लोग अभी तो लीनियर से डिवाइड कर रहे हैं, और जो मैंने डिवाइजर लिया था वो मोनिक पॉलिनोमियल लिया था, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा। क्या मोनिक समझते हो, x-3 था डिवाइजर, तो x-3 का जो कोफिशिएंट है x-3 का डिग्री जो है, डिग्री तो 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर है x उसका कोफिशिएंट 1, तो इसको बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं कि मोनी बाबा या मोनी कोई लड़की का नाम है तो वो मोनिक पॉलिनोमियल बना दिए। तो मोनिक का मतलब है जिसका हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कहीं मोनी आ गई क्या, तब तो और भी रफिनेज रूल काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्या। तो बच्चों आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड, और ये हॉर्नर प्रोसेस हो जाएगा। मैं एक, अब आप कहोगे सर आपने तो प्रॉमिस किया था टाइम आई विल टेक 30 सेकेंड, तो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, लेंदी, जिसका डिग्री भी ज़्यादा होगा, और उसमें आपको जल्दी से क्वेश्चन तो रिमाइंडर फटाफट निकालेंगे, तो आई थिंक उसको आप एंजॉय भी करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और आईटी का एग्जाम हो या केवीपीवाई का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, यू कैन यूज दिस रूल। और लाइक करिए, फिर शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब भी करें, और इस रूल को अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई टू यूज।